आज देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में आज से अगले 4 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। मुंबई और नासिक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में आज और कल बारिश का अनुमान। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश। बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। कई जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कोटा में अजीबोगरीब घटना सामने आई। कोटा के 4 चोमा गांव में बादलों के बीच दिखी पाइप जैसी आकृति। खेतों से बादलों की तरफ जाता दिखा पानी। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में जामनी नदी के टापू पर फंसे 8 बुजुर्गों का रेस्क्यू। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। मध्य प्रदेश के गुना में जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। पुल टूट जाने की वजह से रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं सभी छात्र। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ के पानी में डूबा मंदिर। मध्य प्रदेश के भिंड में नदी में फंसे दर्जनों ट्रक अवैध खनन में शामिल थे ये सभी ट्रक। जयपुर में दिखा भारी बारिश का असर। मानसरोवर वीटी रोड पर हुआ 15 फीट गहरा गड्ढा। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। शाम करीब 5:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में सरकार और विपक्ष दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सम्मान में एक स्पीच भी दिया जाएगा। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का करेंगे उद्घाटन। पीएम पोषण योजना के तहत औद्योगिक रसोई का भी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। आज बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के सामने करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी नई आबकारी पॉलिसी का पहले से ही कर रही थी विरोध। बीजेपी ने दिल्ली के एलजी का किया धन्यवाद। कहा जांच में सारी सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच सीबीआई करेगी। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने दिया आदेश। शराब दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी के हैं आरोप। दिल्ली सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट के उल्लंघन का आरोप। टेंडर देने में शराब की दुकानों को फायदा पहुंचाने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश। मैं सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। कट्टर ईमानदार व्यक्ति बताया। दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने पूछे आपसे सवाल। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से शराब नीति हुई लागू। गुजरात कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में 7 विधायकों की ओर से संदिग्ध क्रॉस वोटिंग पर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले आदित्य ठाकरे। संत एकनाथ मंदिर में जनसभा को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना। बोले असंवैधानिक तरह से महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई गई। जल्दी गिर जाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का रमन सिंह पर निशाना। कहा रमन सिंह को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ईडी को चिटफंड मामले में रमन सिंह से पूछताछ करनी चाहिए। राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा। सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर पर ईडी की छापेमारी। 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। टीएमसी नेता अर्पिता चैटर्जी के घर पर ईडी को मिले कई सबूत। अर्पिता के घर से ईडी ने 20 मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी। कहा पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के लिफाफों में अधिकारियों को मिले रुपए। प्रदर्शन पर बैठे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का बढ़ती महंगाई पर तंज। कहा कंस ने भी लगाया था दूध दही में टैक्स। सीएम मान ने शहीद जवान के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। शहीद के गांव जाकर परिवार के साथ दुख बांटा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड पर्यटन नीति का करेंगे शुभारंभ। राज्य को समृद्ध पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का रांची आईआईएम में बयान। बोले जो भी कैंपस में पेड़ लगाएगा उसे प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला। जहां जल शक्ति मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है। बुरहानपुर के लोगों को पीएम ने दी बधाई। कहा सामूहिक भावना और मिशन मोड के प्रयासों के बिना यह संभव नहीं। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर उठाया सवाल। कहा बड़े लोग शराब पीकर सो जाते हैं और
प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। सिंगर मूसेवाला हत्याकांड केस में मानसा एसएसपी गौरव तूरा का बयान, बोले गोल्डी बराड़ ने अपने शूटरों से की ठगी, शूटरों से बराड़ मांग रहा था पैसे। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ की इनाम की घोषणा, जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का है आरोपी। उदयपुर हत्याकांड का 8वां आरोपी गिरफ्तार, नावेद मंसूरी ने की थी कन्हैया लाल की रैकी। उदयपुर हत्याकांड मामले में एक्शन में पुलिस ने जावेद मंसूरी नाम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक ने रियाज को कन्हैया लाल के बारे में जानकारी दी थी। पटना पीएफआई फुलवारी शरीफ जांच मामले में बड़ा खुलासा, एसआईटी टीम के अधिकारी के साथ हनी ट्रैप का मामला, पाकिस्तानी आईएसआई की ओर से अधिकारी को ठगने की कोशिश की गई। पटना फुलवारी शरीफ मामले में अलर्ट पर प्रशासन, एनआईए करेगी मामले की जांच। एमएचए ने एनआईए को सौंपी जांच करने की जिम्मेदारी। इस्लामिक देश की साजिश का खुलासा, गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच, पीएफआई टेरर मॉड्यूल की करेगी पड़ताल। पटना टेरर केस में बड़ा खुलासा, 12 जुलाई को तीस्ता से तलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन करने का था प्लान। एसडीपीआई के बैनर तले प्रदर्शन करने की रची जा रही थी साजिश। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी विधायकों से धोखाधड़ी का मामला, साइबर अपराधियों ने बीमारी के नाम पर विधायकों से ठगी की, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक और एसडीएम के बीच झड़प, डिप्टी कमिश्नर के सामने बहसबाजी हुई, विधायक ने एसडीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हरियाणा के मेवात में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अनप्लग्ड कैफे के बाहर हंगामा हुआ, जहां लड़की ने लड़के को कैफे के बाहर बुरी तरह से पीट दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने हालांकि बीच बचाव भी किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, घर में मृत अवस्था में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शहडोल में सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने चोरों की पिटाई कर दी, जहां पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसआई के साथ बीच सड़क पर मारपीट, मोरार थाने में सब इंस्पेक्टर की है तैनाती, मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिर सामने आई अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, महिला के ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में हुई मौत, पति ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पेंशन की रकम में बढ़ोतरी न होने के चलते करेंगे विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर देंगे धरना। तेलंगाना में पुलिस ने किया झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार, फर्जी एमबीबीएस सर्टिफिकेट जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 1.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा बरामद। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, 321 गोल्ड के बिस्किट जब्त किए गए। एमपी के भिंड में अवैध खनन का मामला, 76 ट्रक और डंपर जब्त किए गए हैं, खनिज विभाग को सौंपा केस। राजस्थान में आज और कल होगी रीट की परीक्षा, 2 पारियों में करवाया जाएगा एग्जाम, 15 लाख अभ्यर्थी देंगे इस बार परीक्षा। रीट परीक्षा को देखते हुए राजस्थान में अलर्ट पर प्रशासन, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, परीक्षा से पहले पुलिस ने कसी कमर। राजस्थान के जालौर में 2 दिनों तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं, आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बैन रहेगा, रीट परीक्षा के चलते लिया गया फैसला। चंडीगढ़ में पंजाब कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। हरिद्वार में प्रशासन ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, नारसन बॉर्डर से हर की पैड़ी तक बरसाए गए फूल, स्वागत देखकर गदगद हुए श्रद्धालु। रामेश्वरम के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, आदि के पहले शुक्रवार पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जम्मू में लड़कियों ने मोटरसाइकिल से निकाली तिरंगा रैली, देश के प्रति अपना जज्बा दिखाया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मुरादाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, 1000 से ज्यादा छात्रों ने निकाली यात्रा। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर हर घर तिरंगा को लेकर दरअसल पी चिदम्बरम का बयान सामने आया, कहा सरकार ने चीन से आयात किया राष्ट्रीय ध्वज, खादी की जगह नॉन खादी तिरंगा फहराएगी मोदी सरकार। पुलवामा में छात्रों को 1 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बनने का मौका, प्रशासन ने छात्रों को रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों में शामिल किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे गिरकर 80 के नीचे बंद हुआ रुपया, आरबीआई गवर्नर ने रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड को बताया गिरते रुपए की वजह। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में भारतीय रेलवे को हुआ है 259 करोड़ 44 लाख का नुकसान, रेल मंत्री अनिल वैष्णव ने जानकारी दी। भारतीय नौसेना को अग्निवीरों के लिए बड़ी संख्या में मिल रहे हैं आवेदन, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है अप्लाई। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आए, 1,34,000 से ज्यादा बच्चों ने पाए 90% से ज्यादा नंबर, 33,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा नंबर पाए।
केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया, जहां यूएई से लौटे एक और व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई है। केरल में मंकी पॉक्स के अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए 5 में से 4 देशों ने किया समर्थन, केंद्र सरकार ने जानकारी दी। कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक विमान, समुद्र में करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पेरू के उपराष्ट्रपति का बयान, बोली अगर मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो हम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार। इटली में जंगलों की आग से हीट वेव चरम पर, 16 शहरों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। लीबिया में मिलिशिया समूह के बीच झड़प, एक आम नागरिक की मौत, सरकार ने की शांति की अपील। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा क्रामाटोर्स्क हमले में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। दिनेश को बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री, पीएमओ में हुआ शपथ ग्रहण। इराक के बाद सीरिया पर तुर्की के भी हमले की आशंका, तुर्की सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, सीरियाई सेना गाड़ियों और तोप के साथ तैनात हुई है। दोनेत्स्क शहर पर रूस के हमले से जमकर मची तबाही, खाने पीने की कमी के चलते लोग परेशान। पाकिस्तान में जारी है बाढ़ का कहर, अब तक हो चुकी है बाढ़ से 280 से ज्यादा लोगों की मौतें। क्रिकेट दुनिया में श्रेयस अय्यर ने की नवजोत सिद्धू की बराबरी, वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में रखा जाएगा क्रिकेट स्टेडियम का नाम, गावस्कर ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा हुए चोटिल। हरियाणा से 34 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेंगे, तैयारी के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि भी मुहैया करवाएगी खट्टर सरकार। हिट और शाबाश मिट्टू की कमाई में नहीं हुआ सुधार, पहले वीकेंड पर भी कम था बिजनेस। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अजय देवगन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म तानाजी के लिए सम्मानित किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड में साउथ स्टार सूर्या ने जीता है बेस्ट एक्टर का खिताब, अपर्णा को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है, मनोज मुंतशिर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का नेशनल अवार्ड दिया गया। अनुराग ठाकुर ने नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई, कहा कि आपके फिल्मों से भारतीय सिनेमा का बढ़ रहा वर्चस्व। लाइगर ट्रेलर लॉन्च पर हवाई चप्पल पहनकर पहुंचे विजय देवरकोंडा, रणवीर सिंह ने देखा तो मजाक उड़ाया। विजय देवरकोंडा के फैंस ने 75 फीट ऊंचे कटआउट को दूध से नहलाया, लेकिन नहीं तोड़ पाए सूर्या का रिकॉर्ड। पैसे ना होने के चलते सामंथा ने चुना एक्टिंग करियर, बोली फैमिली के पास मेरी हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। कॉफी विद करण में शादीशुदा मर्दों को अक्षय कुमार ने दी सलाह, कहा कि ट्विंकल के पैर छूकर करता हूं गुजारिश। और दिल्ली क्राइम के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हुआ, इस बार सीरियल किलर की खोज में निकले हैं शेफाली शाह।